महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जाड़ों के दिन थे। एक दिन संध्या के समय माँ ने मुझे अंदर कुटी में बुलाया और मुझे उनके साथ उन्हीं की कुटिया में रहने का आदेश भी दिया। बस उसी दिन उसी क्षण से मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया। माँ का यह आदेश मेरे लिए उनके अंतरंग लोक में प्रविष्ट होने की स्वीकृति का संदेश था। उस दिन से मेरा वास माँ की कुटिया में ही रहा। अब मेरा अधिकतर समय माँ के निकट ही बीतता था और मुझे सेवा के साथ साथ उनसे बात करने का अवसर भी मिलने लगा। बातचीत में कभी कभी हास्य विनोद भी होने लगे। धीरे धीरे मेरा जीवन उनमें घुल मिल गया। उन्हीं दिनों का एक ही अन्य प्रकरण है। बाहर बहुत ठंड होने के कारण माँ संध्या को जल्दी ही कुटिया में जाकर पुस्तिका में राम नाम लिखने लगीं और उन्होंने मुझसे देवी भागवत कथा सुनाने को कहा। यह सुनकर मेरे आनंद का पारावार न रहा। इसके बाद सायंकाल जब दोनों माँ अपने तख्त पर बैठी होती तब मैं वहीं फर्श पर एक आसन पर बैठकर नित्य प्रति उनको भागवत कथा सुनाने लगी। अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के कारण हिंदी भाषा में मेरा प्रवाह अच्छा नहीं था। माँ को कथा सुनाते समय मन में हमेशा यही भय बना रहता था कि कहीं उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो जाए। इसलिए मैं दिन के समय उस दिन संध्या को सुनाए जाने वाले हर एक अध्याय का बार बार पढ़कर अभ्यास करती रहती थी। एक दिन जब मैं मंदिर के प्रांगण से गुजर रही थी तो मुझे महाराज जी के मंदिर के समक्ष उनकी कुटिया से भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई दिया। मैंने अंदर जाकर देखा तो शकुंतला, जो कि शारीरिक रूप से असक्षम थी, वहाँ पर बैठकर इन श्लोकों को पाठ कर रही थी। शकुंतला ने अपने जीवन काल में औपचारिक रूप से किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी संस्कृत के उन कठिन श्लोकों को पूर्ण शुद्धता के साथ पढ़ रही थी। मैंने इस रहस्य के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दिन महाराज जी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, लल्ली तू तो बहुत बड़ी व्यास है। उसी दिन से शकुंतला को संस्कृत पढ़ने में कभी कठिनाई नहीं हुई। यह प्रसंग मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया। मैंने महाराज जी से ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर उनसे प्रार्थना की, बार बार प्रणाम किया और उनके मंदिर की न जाने कितनी परिक्रमाएं भी की। अगले दिन लगभग 9 बजे एक साधु बाबा मंदिर के समक्ष दिखाई पड़े। उन्होंने कमर में एक मटमैला सा कपड़ा लपेटा था और कंधे पर पुराना कंबल लटका रखा था। मैंने दोनों माँ को कुटिया से बाहर आकर उन बाबा जी की ओर जाते हुए देखा। दोनों माँ को बाबा जी के पास जाते हुए देखकर मैं भी वहाँ चली गई। बाबा जी ने माँ को बताया कि वह बद्रीनाथ से पद यात्रा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। बद्रीनाथ से कैंची की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। माँ ने बाबा जी से कुछ दिन आश्रम में विश्राम करने के लिए कहा तो बाबा जी ने तुरंत उत्तर दिया, संत सुखी विचरंत मही। माँ ने उन्हें एक कंबल अर्पण किया। जैसे ही बाबा जी जाने लगे तो वह एकाएक मेरी ओर मुड़े और उंगली दिखाते हुए बोले, तेरा भाग्य मैंने बदल दिया है और तू तो बहुत बड़ी व्यास है। बाबा जी को देखते ही मेरा भाग्य बदल गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।